नमस्कार दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है आपको? 1 2 3 4 5 कुल 10 वॉशिंग मशीन है यहाँ। अगर ऐसे देखें तो लगेगा आप किसी ऐसे स्टोर में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में, जहाँ वॉशिंग मशीन इतनी रखी है, शायद बिकने के लिए होगी। लेकिन ये वॉशिंग मशीन एक आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे हैं किसान, उन किसानों के कपड़े साफ करने के लिए। और ये स्वयंसेवी संस्था की तरह ये वॉशिंग मशीन स्वयंसेवी संस्था की तरफ से चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बताऊं कि अलग अलग जगहों की तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। और ऐसी तस्वीरें को सिंघू बॉर्डर पर भी दिखी, लेकिन यहाँ टिकरी बॉर्डर पर कुछ व्यवस्थित है। और जितनी वॉशिंग मशीनें आप देख रहे हैं, हर वॉशिंग मशीन के साथ वॉलंटियर्स हैं, और जो कपड़े उसमें धुल रहे हैं वो कपड़े उन किसानों के हैं जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर में जहाँ इनका प्रदर्शन स्थल है, जहाँ भाषण होता है, जहाँ नेताओं का स्टेज है, वहाँ से करीब करीब 4 किलोमीटर दूर मैं आया हूँ। और वहाँ ये खालसा एड का ये टेंट है, या उनका कहें जो उनकी व्यवस्था है। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐसी पहल है जो शायद आपको टिकरी या सिंघू बॉर्डर आए बगैर इसका आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। आप सोच नहीं सकते कि लोगों ने कैसी कैसी व्यवस्थाएं की है, और अपनी तरफ से की है। कुछ स्वयंसेवी संगठन, कुछ व्यक्तिगत तौर पर, और कुछ गुरुद्वारों की तरफ से। लेकिन यहाँ खास बात है, यहाँ कपड़े धुल रहे हैं। और चूंकि किसान 34 दिनों से इस आंदोलन में हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर में सोते हैं, टेंट में सोते हैं, ट्रॉली के नीचे सोते हैं, जाहिर है कपड़े धुलने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। और उसका इंतज़ाम, उसकी व्यवस्था वॉशिंग मशीन का खालसा एड ने किया है। तो ज़रा मैं इनसे समझता हूँ। आपका क्या शुभ नाम है? गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह। पहले चूँकि बहुत दर्शक दुनिया भर से देखते हैं, आप इधर आ जाएं प्लीज़। तो ये खालसा एड क्या है, इसके बारे में ज़रा बताएं। सर, खालसा एड एक ऐसी संस्था है पूरी दुनिया के अंदर जो जहाँ पर भी प्राकृतिक त्रासदी आए वहाँ पर हमारी सेवाएं चलती रहती हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में आग लगी, चाहे नेपाल के अंदर भूकंप आया, चाहे गुजरात में भूकंप आया, चाहे केरला के अंदर बाढ़ आई, चाहे पंजाब में बाढ़ आई, हमारी संस्था हर जगह पर जाकर सेवा करती है, इंसानियत की सेवा करती है। गुरु नानक साहब का फरमान है, मानस की जात सब है एक ही पहचान वो। सारी मनुष्यता को एक ही समझते हुए हर जगह पर हमारी संस्था ईश्वर को साक्षी मानते हुए हर मनुष्य के अंदर हमारी संस्था सेवा करती है। तो ये संस्था का कहीं मुख्यालय है, कहाँ बेस्ड है? पटियाला के अंदर है जी। खालसा एड इंडिया का ऑफिस, हेड ऑफिस पटियाला के अंदर है। अच्छा, तो ये आप इंटरनेशनल ब्रांच भी है इसका, जैसे खालसा एड इंडिया अगर? हाँ जी, हाँ जी। खालसा एड यूके जो इसका मेन ब्रांच है, खालसा एड इंटरनेशनल का, वो यूके के अंदर है। यूके के अंदर है, कनाडा के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यूएसए में है, सभी कंट्रियों के अंदर है। तो इसी तरह की जहाँ ज़रूरत होती है वैसे कैंप लगाते हैं। आप ज़रा ये समझाइए कि ये कैसे, ये देखिए पीछे दिखाइए तस्वीर, ये देखिए जैसे कोई आए हैं और वो अपने कपड़े यहाँ धुलने के लिए दे रहे हैं। और एकदम जैसे ड्राई क्लीनिंग में व्यवस्था होती है, किसी ड्राई क्लीनर के पास जाएं तो ऐसे कपड़े रिसीव किया जाता है, और उसके बाद उसकी लिस्ट बनती है, और उसके बाद फिर यहाँ वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है, और कपड़े धोने वाले सारे वॉलंटियर्स हैं। तो जैसे ये जो कपड़े लिए जा रहे हैं, थोड़ा ये प्रोसेस बताइए। जी, जैसे ही हमारे पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान भाई अपने कपड़े लेकर आता है, हम कपड़ों को उसकी काउंटिंग करते हैं कितने कपड़े हैं। जैसे पैंट और शर्ट को हम 2 मानते हैं, तो काउंटिंग करके उनको हम इस बास्केट में डाल देते हैं। बास्केट के ऊपर नंबर लगा हुआ है, 4 नंबर। अच्छा। और ये 4 नंबर वॉशिंग मशीन में जाएंगे। और इसके बाद में हमने 4A, 4B, 4C, 4D तक टोकन बनाए हुए हैं। क्योंकि मान लो किसी के कपड़े धुल गए हैं 4A के, तो वो लेने नहीं आया, लेकिन हमने तो फिर दोबारा 4 नंबर मशीन तो यूज करना है, इसलिए हमने 4B का टोकन इशू कर दिया सेकंड पर्सन को। अच्छा। फिर अगर 4 नंबर B वाला भी अपने कपड़े नहीं लेके गया तो 4C करेंगे, 4C शुरू कर देंगे। इस प्रकार से हमने उनके टोकन नंबर इशू करते हैं, और 30-35 मिनट के अंदर हम कपड़े धोकर और सुखाकर उनको देते हैं। तो इसी वॉशिंग मशीन में सुखाने का भी ड्रायर है? ड्रायर इसके साथ लगा हुआ है। तो ये जैसे दिन भर में कितने कपड़े धुलते हैं? और ये ऐसे किसी ड्राई क्लीनर में जाएं तो वहाँ ये सवाल मायने नहीं रखता, लेकिन चूंकि ये एक तरह से सेवादार की भूमिका में है और सेवा हो रही है, और पीछे सारे वॉलंटियर्स हैं, तो ये एक दिन में जैसे कितने किसानों के, और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए सामने जो यहाँ कपड़े देने आए हैं,
और ये वो किसान हैं जो यहाँ आंदोलनरत हैं, जो 33-34 दिनों से टिकरी बॉर्डर पर यहाँ हैं। उनके कपड़े रिसीव हो रहे हैं। हाँ, तो दिन भर में जैसे कितने कपड़े धुलते हैं? अभी सुबह से जैसे अभी शुरू है, लगभग हमने काउंट किए, हम कपड़े लिखते हैं ना, 2000 के करीब हम कपड़े धो चुके हैं। अच्छा। सुबह से लेकर अभी तक, अभी शाम तक। कल ही हमने ये सेटअप कल ही लगाया है, क्योंकि खालसा एड का काम करने का तरीका दूसरी संस्थाओं से अलग रहता है। हम काम करते हैं ज़रूरत के हिसाब से भी। मान लो आज किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब हमें महसूस हुआ किसान भाइयों के जैसे कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, एक महीना यहाँ पर उनको रुके हुए हो गया, और मौसम भी सर्दी का है तो कपड़े सूख भी नहीं रहे। वो ठीक है, उनको मुश्किल आ रही, तो हमने सर्वे किया, तो हमने सर्वे के अनुसार हमारे जो एशिया के डायरेक्टर हैं सरदार अमरप्रीत सिंह जी, उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम यहीं पर कपड़े धोने का सेटअप लगा दें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, तो जैसे ये सारी नई मशीनें खरीद के आई होंगी? ये डोनर ने हमें डोनेट की हैं। अच्छा, ये हमने खरीदी नहीं है, हमारे पास डोनर आते हैं, डोनरों ने हमें डोनेट किए हैं सभी ये सारी मशीनें। तो जैसे ये जो कपड़े सफाई कर रही हैं महिलाएं देख रही हैं, तो ये वॉलंटियर्स हैं, ये इन्होंने अपनी तरफ से सेवादार की तरह हैं? ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे कम से कम 50 वॉलंटियर इस सेटअप पर लगे हुए हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन का चल रहा है, परली साइड मसाज का चल रहा है, अंदर हमारा मॉल चल रहा है, किसान मॉल, जो आज 7वां दिन है, जिसको 23 तारीख को हमने किसान मॉल की शुरुआत की थी। तो जरा हम किसान मॉल भी आपके साथ चल के देखते हैं। तो ये देखिए तस्वीर, ये वॉलंटियर्स हैं, और ये जो सेवा भाव है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये सेवा भाव और इसका अंदाज़ा, ये जब तक आप सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां आंदोलनकारी किसान बैठे हैं, तब तक आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। दूर बैठकर आप जितनी आलोचना कर सकते हैं करिए, लेकिन जब यहां आएंगे तो लगेगा कि एक वो जमात है जो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रही है, वो जमात किसानों की है। एक वो जमात है जो उन किसानों की मदद कर रही है, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कर रही है, चाहे खाने का हो, चाहे नहाने का हो, चाहे गीजर हो, चाहे ये वॉशिंग मशीन का अरेंजमेंट, ये भी यहाँ समानांतर है। और ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बगैर ठंड के इस मौसम में या कोई भी मौसम हो, 30 दिन, 40 दिन, 35 दिन ऐसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो घर परिवार को छोड़कर सड़क पर बैठे हैं। पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, जैसे ये सड़क टिकरी बॉर्डर में जहां प्रदर्शन स्थल है, वहां से करीब 4 किलोमीटर आए। ये सड़क इधर बाएं वाली कहाँ जाती है? ये सड़क किधर जाती है? ये रोहतक जाती है। तो ये सड़क रोहतक जाती है। तो ये जो आंदोलनकारी किसानों का जत्था, ये इस रोड पर भी है, और उधर सामने वाली सड़क किधर जाती है? इधर भी है और वहाँ भी है, सामने भी है। वो रोड उधर किधर जाती है? वो भी रोहतक जाएगा, वो भी बहादुरगढ़ और रोहतक जाती है। तो पीछे किसानों का जत्था, जरा मैं आपका वो भी देखूं। इंस्टॉलेशन देखिए, पूरा पानी का हमने प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया हुआ है। पाइपलाइन ड्रेनेज की यहाँ पर बिल्कुल बड़ा नाला पीछे चल रहा है, हमारा टोटल ड्रेनेज उधर जा रहा है इसका। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि इससे सब में पानी की सप्लाई हो, और फिर जो वॉशिंग के बाद जो पानी है वेस्ट हो, उसका ड्रेनेज आउटलेट ये पीछे नाले में जा रहा है। अच्छा, पीछे, ताकि किसी तरीके का कोई परेशानी ना रहे। इसलिए परेशानी नहीं है, पानी उसमें जा रहा है। जरा मैं वो देख सकता हूँ किसान मॉल क्या है, उसके बारे में भी सुना है मैंने। आइए।